नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले, जिन्हें आप चाहते हैं, सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकर रिव्यूज की ओर से एक और बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों, भारत में बड़े होने का मतलब है देवों, दानवों, असुरों, राक्षसों और निश्चित रूप से मनुष्यों की साहसिक कहानियों को पढ़ना और सुनना और उसे सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते बड़ा होना। पुराणों में वर्णित भारतीय पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों तथा साहित्य की असंख्य कृतियों में कैद भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का खजाना जीवन से भी बड़ी कई कहानियों से भरा पड़ा है। यहाँ मेरा मतलब है लार्जर देन द लाइफ स्टोरीज। ये कहानियाँ, ये वार्ताएं हमें प्रेरणा, शिक्षा और मनोरंजन सभी एक साथ देती है। उसका ये एक अंतहीन सोर्स है, ऐसा मानना गलत नहीं होगा। मित्रों, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी रूप में दोबारा बताई जाती रही। यहाँ थिंकर व्यूज प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे कि हम ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं का उतना ही आनंद लेते हैं जितना समकालीन कार्यों का, और हम हमेशा इस शैली में काम करने वाले नए लेखकों की खोज करते रहते हैं। हाल ही में हमें सफल लेखक शत्रुजीत नाथ की विक्रमादित्य वीर गाथा, जो कि उस टाइम पे त्रयी या तो ट्रिलॉजी थी और बाद में उसका चौथा पार्ट भी आया, वो मिली। हमें तो ये पुस्तकें बहुत पसंद आई और टीम थिंकर व्यूज की ओर से आप सभी के लिए इस पर मेरे विचार में आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। इस पुस्तक श्रेणी में शामिल है द गार्डियंस ऑफ हलाहल, द कॉन्स्पिरेसी एट मेरू, द वेंजेंस ऑफ इंद्र और द रेथ ऑफ द हेलफायर्स। मित्रों, जयको पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई इस पुस्तक की श्रेणी में से पहले पुस्तक द गार्डियंस ऑफ हलाहल के ऊपर हम आज बात करेंगे। आइए तो एक नज़र डालते हैं इस पुस्तक के मुखपृष्ठ पर, जो कि आपके लिए इस आभासी दुनिया में जाने के प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, इस पुस्तक का कवर पेज आकर्षक है। इसमें आप एक ऑब्सिडियन खंजर और दुष्ट रूप से घुमावदार ब्लेड के साथ बनाई हुई तलवार जैसा काला खंजर दिख रहा है। जो नीली रोशनी इसमें से आपको दिख रही है, वह बताती है कि इसने हलाहल को अपने दिल में छुपा रखा है। खंजर को पृष्ठभूमि में चमकते सूरज के प्रतीक पर काली छाया लाते हुए देखा जा सकता है। इस तरह से देखें तो ये एक बहुत ही सूझबूझ के साथ डिजाइन किया गया कवर पेज है। थोड़ा डार्क तो जरूर लगता है, लेकिन कहानी के केंद्रीय सूत्र को यह बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। इस पुस्तक के ग्राफिक्स आपको पसंद आएंगे और पुस्तक का कवर पेज आधुनिक ग्राफिक्स और प्राचीन छवियों का मिश्रण है, ऐसा लगेगा। हाँ, ये कवर पेज कोई भी कैजुअल ब्राउज़र जो कि सिर्फ ये पुस्तक ऐसे ही उठाने के लिए देखता है, उसके सामने ये प्रश्न अवश्य प्रस्तुत करता है कि भाई हलाहल है क्या। लेखक के शब्दों में, हलाहल वॉज the all-destroying poison that the devas and asuras accidentally churned out of the white lake while looking for the elixir. नेचुरली यहाँ पर समुद्र मंथन की बात हो रही है। आइए अब इस पुस्तक में दी गई हुई कहानी का विहंगावलोकन करते हैं। प्रस्तावना हमें कई कहानियों के शुरुआती बिंदु अमृत मंथन पर ले जाती है। जैसे ही देवता और दानव अमृता की खोज में आदिम समुद्रों का मंथन करते हैं, एक विशाल ऑब्सिडियन चट्टान निकलती है जिसमें जहर हलाहल होता है। इस हलाहल का छोटा सा आभास, छोटा सा प्रदर्शन ही दोनों पक्षों की लालच को दूर करने के लिए पर्याप्त है, और जल्दी ही वे दोनों भगवान शिव के पास दौड़कर जाते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे भगवान है जो हलाहल से निपट सकते थे। क्योंकि भगवान शिव ब्रह्मांड को इससे बचाने के लिए हलाहल पीते हैं, इसलिए वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो ये पहचानते हैं कि ये इसका अंत नहीं है। हलाहल का अभिशाप तो अभी शुरू हुआ है। सम्राट विक्रमादित्य अवंती के महाराज थे,
और उनका कार्यकाल अगर हम देखें तो वो उसके अच्छे कार्यों से अमर है और उसका नाम भारत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह महाराज सम्राट विक्रमादित्य और दुखभंजन महाराज विक्रम के नाम से जाने जाते हैं। ये काल्पनिक कहानी उस समय को साझा करती है जब महाराज विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर अपने सुंदर शहर उज्जैनी से शासन कर रहे हैं और एक राजसूय यज्ञ को पूरा करने जा रहे हैं, जिसके पूरा होते ही वह सम्राट विक्रमादित्य बन जाते हैं। उन्हें सिंधुवर्त के सभी प्रमुख राज्यों की निष्ठा प्राप्त है और सूर्यवंश का सूर्य पश्चिम में अनर्थ से लेकर पूर्व में मगध और उत्तर में मत्स्य से लेकर दक्षिण में दंडक तक मजबूती से चमक रहा है। लेकिन विक्रमादित्य अभी अभी सम्राट बने ही थे। उसके कुछ ही दिन बीते होंगे कि पश्चिमी सीमा पर हूणों और शकों के हमले की खबरें आने लगती है। सिंधुवर्त के राज्यों में आक्रमणकारी हूणों और शकों के साथ उनकी लड़ाई के बाद से शांति के केवल कुछ ही वर्ष रहे हैं, जिसमें सिंधुवर्त में बहुत लोगों की जान चली गई थी। उसी रात एक रहस्यमय साधु विक्रमादित्य के पास आता है और उसकी सुरक्षा में एक खंजर को गिरवी रख कर जाता है। यह साधु कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव है और वह खंजर हलाहल युक्त खंजर है। वह साधु विक्रमादित्य को चेतावनी देते हैं कि देवता और असुर दोनों खंजर की शक्तियों के पीछे हैं और इसे विक्रमादित्य से छीनने की कोशिश अवश्य करेंगे और उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। विक्रमादित्य इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। विक्रमादित्य की ताकत के पक्ष में उनके पास 9 लोगों की परिषद है, जिसे आजकल के मॉडर्न टाइम्स में द 9 अननोन के नाम से जाना जाता है। उसके सौतेले भाई वरुरुचि, उनके राजगुरु वेताल भट्ट, उनके सबसे करीबी दोस्त कालिदास, उनके वफादार सहपाठी अमर सिंहा, उनके भतीजे खटकरपार और खटकरपारा, इंजीनियर वराह मिहिर, निषाद राजकुमारी क्षपणका, एक जनजाति की बेटी शंकुबाला और उसके राज्य चिकित्सक धन्वंतरी। ये सभी लोग न केवल महान योद्धा है बल्कि 9 रत्नों की भांति अलौकिक शक्ति के धारक भी है, भले ही इनके बारे में उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और इस शक्तिशाली सम्राट को अभी बहुत लड़ाइयों से होकर गुजरना है, बहुत लोगों से निपटना है। पश्चिम से हूण और शक, उत्तर से देवता, दक्षिण से असुर और पूर्व में मगध द्वारा अपने पड़ोसियों पर हमला करने से परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। लड़ाई जल्द ही शुरू हो गई क्योंकि अंधक के नेतृत्व में पिशाच और अश्विनों के भाईचारे ने एक समूह बनाकर उज्जैनी पर हमला किया। वैसे वो दोनों तो हार गए और उन्होंने असुर गुरु शुक्राचार्य को भेजा, जबकि इंद्र ने मरुत को भेजा। उज्जैनी कब तक ऐसे बार बार हमलों को झेल सकती है कि जिसमें ना केवल सिर्फ डिसेप्शन या तो चालाकी भी है, शक्ति भी है, देवता भी है, असुर भी है, मानव भी है, पिशाच भी है और न जाने क्या क्या है। और यदि विक्रमादित्य उज्जैनी की रक्षा में ही लगे रहेंगे तो पूरे सिंधुवर्त की रक्षा कौन करेगा, जो कि सम्राट होने के नाते अब उसकी जिम्मेवारी भी है। हालांकि हमने कहानी का सिर्फ व्यंग्यावलोकन किया है और जो स्पॉइलर्स इसमें आ सकते थे उसको दूर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु आपको इस पुस्तक में दी गई हुई कहानी के बारे में थोड़ा बहुत पता तो चल ही गया होगा। अभी हम इस पुस्तक के बारे में और बात करेंगे। इसमें भी मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं हो सके उतने स्पॉइलर्स को दूर रखूं, पर उसमें से कुछ यहाँ पे हो सकते हैं। सिंधुवर्त अपनी महिमा में कुछ सबसे प्रसिद्ध भारतीय साम्राज्यों और राजवंशों को प्रदर्शित करता है और उसका एक मानचित्र एक रेखांकन पुस्तक में दिया गया है, जो कि मैं इस पॉडकास्ट में आपके साथ साझा करता हूँ। इसके अतिरिक्त शत्रुजीत नाथ ने इंद्र और उनके देवलोक तथा हिरण्याक्ष और उनके पाताललोक की पुनः रचना की। देवलोक में गुरु बृहस्पति, अश्विनी कुमार, अप्सराएं,
गरुड़, मरुद और पाताल में शुक्राचार्य, होलिका, अंधक और भी बहुत सारे पात्र है। ये वे पात्र है जो परिचित है फिर भी नए हैं। हम उन्हें अनेक कहानियों के माध्यम से जानते हैं, लेकिन यहाँ लेखक हमें कुछ आश्चर्य और दिलचस्प संभावनाएं देते हैं। और फिर मनुष्यों के पात्र भी है, जिसमें न केवल राजा विक्रमादित्य बल्कि उसकी 9 लोगों की काउंसिल या परिषद, जिसके नाम भी आपके लिए एक दिमाग में घंटी बजा देंगे। लेखक ने उन सभी को एक ही स्थान पर लाने और दोस्ती के धागे के माध्यम से एक दूसरे के साथ बांधने के लिए एक शक्तिशाली समूह बनाने का विकल्प चुना है, जो सचमुच किसी भी दुश्मन से लड़ सकता है। और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल है। उनमें न केवल साहस, हथियारों का प्रशिक्षण और अवंती के प्रति वफादारी है, बल्कि वे कला और साहित्य, रहस्यवाद और तंत्र या इंजीनियरिंग और आविष्कार में भी पारंगत है। ये सभी पात्र एक आधार की तरह काम करते हैं कि जिनकी मदद से विक्रमादित्य न केवल आक्रमणकारियों और गद्दारों के सामने खड़े हो सकते हैं, बल्कि अलौकिक देवों और दानवों के सामने भी एक चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं। लेखक ने जिस तरह से इस कहानी को बुना है, संभावनाएं अनंत है और आप अपनी कल्पना को जहां तक दौड़ा सकते हैं, लेखक ने भी वैसे ही अपनी कल्पनाओं को आगे तक दौड़ाना उचित समझा। जब आप इतने सारे शक्तिशाली पात्रों का निर्माण करते हैं तो प्रत्येक की एक कहानी होती है। प्रत्येक कभी एक दूसरे पर हावी हो सकता है या उपेक्षित भी हो सकता है। यहाँ लेखक ने कई कथा को इस तरह से बुनने का अच्छा काम किया है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि एक पात्र दूसरे पर हावी हो रहा है। इतने सारे पहलुओं से जुड़े होने के बावजूद कहानी कई मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रही है, और जब आप इसे एक बार पढ़ना शुरू कर देंगे और इस काल्पनिक विश्व में उतर जाएंगे तो फिर उसमें से बाहर निकलने का आपको ही मन नहीं होगा। और ऐसी पुस्तक लिखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। बेशक कहानी जब आगे बढ़ती है तो आपको कई सवाल भी होते हैं, और ज़्यादातर मामलों में लेखक ने वहाँ पे तार्किक उत्तर देने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए जब भगवान शिव विक्रमादित्य को देवों और असुरों दोनों से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, तब विक्रमादित्य उससे पूछते हैं कि भाई वह देवताओं को ही खंजर क्यों नहीं दे देते, क्योंकि देवताओं को तो हम अच्छे लोग या तो अच्छी एंटिटीज के रूप में जानते हैं। भगवान शिव का उत्तर बहुत कुछ कह जाता है। द यूनिवर्स इज ऑल अबाउट बैलेंस। द फोर्सेस ऑफ लाइट एंड डार्कनेस आर मीन्ट to keep a check on one another, for the tyranny of virtue is as unbearable as the stronghold of vice. जैसे कि पुस्तक का पैमाना भव्य है, इसमें आपको हर तरह के विवरण मिलते हैं। इसमें आपको दिखेगी साजिशें, तख्ता पलट, जासूसी और चालाकी या तो रिसेप्शन गेम्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, नशे, यातनाएं, कर्तव्यपरायण बच्चे, लालची लोग, हत्यारे, बहादुर सेनानियां, द्वेष रखने वाले कायर और बहुत कुछ। कहानी में हर धागा घटनाओं की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ता है। यद्यपि ये क्रियात्मक नहीं है, लेकिन लेखक कुछ वाक्यों के साथ एक मंच तैयार करते हैं और फिर उसमें घटनाएं आगे बढ़ती रहती है। मैं उदाहरण के तौर पर आपके साथ ये साझा करता हूँ। इट वॉज एन अगली unpleasant town, a shabby clutter of buildings, hovels, and shanties that staggered down from the hills amid the slag heaps and foundries and spilled like effluvium onto the plains below. Long before the first iron mine, the place had been a peaceful, nondescript village, but now there was evidence of nothing but economic greed, raking the earth that had yielded life-sustaining crops and fruit trees. It was clear that the inhabitants of this town were more interested in what was below the ground than above it. और लेखक जब ये बात करते हैं तब हमें déjà vu की फीलिंग्स आती है। लेखक कहते हैं, The way humans sometimes remember having seen or experienced the situation before, even though what you have remembered has just occurred in front of your eyes.
like a fragment of forgotten dream unfolding and coming to life. हालांकि जैसा कि हमने पहले बताया, हम कहानी के बारे में बहुत कुछ बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम यहाँ आपके साथ कुछ रूपकों और वन लाइनर्स को साझा करना चाहेंगे ताकि आपको इस पुस्तक में किस तरह से घटनाओं की जटिलता दिखाई गई है और कैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पता चल सके. It is in the nature of the bloodied sword to doubt the strength of untested metal. Is it I in the nature of the new blade to discount the sharpness of old iron? The more truthful you are, the less people are inclined to believe you. Craving attention is a childish instinct and not a sign of maturity. The snowflake that melts on a mountaintop intuitively knows the way back to the distant sea. Every human being has weakness that can be exploited, a soft spot that makes him or her utterly vulnerable. मित्रों, ये कहना गलत नहीं होगा कि लेखक के पास पद्य एक उपहार की तरह आता है और उसे शब्दों पर बहुत ही अच्छी पकड़ मिली हुई है, लेकिन बहुत सारे हिंदी और संस्कृत शब्दों की व्याख्या करके इसे अधिक महत्व भी नहीं देते हैं. पुस्तक की शुरुआत और अंत दोनों में पात्रों और शब्दों का एक अच्छा सारांश दिया गया है ताकि आपको कई कहानियों के साथ भ्रमित होने पर संदर्भों के साथ अपडेटेड रखा जा सके. जैसा कि लेखक इंट्रोडक्शन में ही कहते हैं, The very notion of established myth and legend is flawed. For mythology is a wellspring of possibilities where many versions of the same myth coexist in harmony. लेखक ने यहाँ एक दिलचस्प मंच बनाने के लिए और कहानियों की एक नई दुनिया लाने के लिए एक नया मिथक का सेट तैयार करने के लिए बहुत अलग अलग मिथकों की श्रृंखला को एक साथ लाए हैं, जिनमें जो पात्र आपको मिलते हैं वो अलग अलग मिथकों में अलग अलग कार्य करते हैं और यहाँ पर एक साथ आकर एक सेट में काम करते हैं. लेखक ने ये काम शानदार तरीके से किया है और इस तरह से ये पुस्तक पूरी तरह से आनंददायक बनी है. हमने इस पुस्तक का किंडल संस्करण पढ़ा क्योंकि पेपरबैक थोड़ा महंगा है. किंडल विकल्प आपके लिए भी बेहतर काम कर सकता है. एक बार जब आप इस पौराणिक दुनिया में घुस जाते हैं तो पढ़ने में अनुमानित 6-7 घंटे लग सकते हैं. संक्षेप में कहूँ तो ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को मिक्स करके रोमांचक पुस्तक लिखी गई है जो सभी थ्रिलर प्रेमी वाचकों को, रोमांच प्रेमी वाचकों को बहुत ही अच्छी लग सकती है और लगेगी. टीम थिंकर रिव्यूज की ओर से मैं इसे देना चाहूँगा 10 में से 9 स्टार्स. दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं. आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं. अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहीते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है. फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद. अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहीतों का ख्याल रखिए. खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए. आपका जीवन मंगलमय हो.